हे फोक्स, वेलकम टू राइबरसॉफ्ट। आज हम लोग गोरिल्ला 450 के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का बात करने वाले हैं। मतलब ये अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है, काफ़ी कुछ फीचर्स हैं, बट कौन सा फीचर कितना यूज़फुल है, कैसे यूज़ करना है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम वन बाय वन। बाय एंड हम ये भी डिस्कस करेंगे कंक्लूजन में कि क्या आप इस पर टोटली रिलाई कर सकते हो फॉर योर मैप्स, नेविगेशन एंड एवरीथिंग, या फिर आपको एक एक्स्ट्रा फ़ोन होल्डर लेना पड़ेगा अगर आप ट्रिप्स पे जाते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोड्स का। तो इसमें टोटली 2 मोड आते हैं। दिस इज़ एनालॉग मोड, और ये मोड चेंज होता है ये दबा करके, जिसमें कि राइड मोड भी चेंज होता है। जैसे इसको दबा करके राइड मोड चेंज करने का ऑप्शन आता है, जो कि अभी नहीं चेंज हो रहा है। राइड मोड चेंज डिनाइड रिट्राई नेक्स्ट इग्निशन साइकिल। तो इसको अगर मैं प्रेस करके रखूँगा तो अगर मैं इसे प्रेस करके रखूँगा तो अभी ये डिजिटल मोड में आ गया। तो इस मोड में बहुत सारे फीचर्स आते हैं, बहुत सारे फीचर्स, सारे मोस्टली फीचर्स आपको इसी मोड में मिल जाएंगे। पहले हम बात करते हैं एनालॉग मोड का। तो इसको प्रेस करके रखूँगा तो चेंज हो जा रहा है, अभी एनालॉग मोड में आ चुका है। तो एनालॉग मोड में आपको पूरा का पूरा कंट्रोल करने के लिए ये जॉयस्टिक होता है। इसको आप अप, डाउन, साइड प्रेस कर सकते हो। तो और उसके लिए एक ये होम बटन भी है, जिससे कि आप बिल्कुल मेन मेन्यू में जा सकते हो इसको प्रेस करके। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। साइड प्रेस करके मैं यहाँ पे ट्रिप्स के बीच में स्विच कर सकता हूँ। यहाँ पे जो ट्रिप इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ट्रिप टू, फ्यूल रेंज, फ्यूल कंजम्पशन, वोल्टेज, और फिर इसके बाद फिर मैं एक बार होम जाऊँगा तो ये बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। अभी ये इस साइड में क्लिक करके अभी मैं सेटिंग्स चेंज कर सकता हूँ इसका। इस साइड में जाकर के इसमें सारा सेटिंग वगैरह का भी ऑप्शन होता है कि आपको क्या क्या देखना है। अपीयरेंस सेटिंग है, इसमें जाकर के आप सेलेक्ट कर सकते हो ये गोल्डन लाइंस के बीच में क्या क्या अपीयर होगा। बैकग्राउंड आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है, लाइट सेंसर है, जिसके थ्रू कि रात में ही अपने आप डार्क मोड हो जाता है, दिन में अपने आप, जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसका दिन करके दिखाता हूँ मैं आपको। अभी इस पर मैं लाइट डालूँगा तो ये इसको ऐसे डे डिटेक्ट कर लेगा कुछ टाइम में, और ये वाइट मोड में आ गया। और जैसे ही ये लाइट मैंने हटा लिया यहाँ से, तो ये डार्क मोड में कुछ टाइम में अपने आप चला जाएगा। और अब अगर आप इस चीज़ को फोर्स करना चाहते हो तो देखो अपने आप डार्क में चला गया। फिर इसको फोर्स करना है तो बैकग्राउंड पे क्लिक करके ऑटो की जगह डार्क, या फिर डार्क थीम, डार्क का ही ऑप्शन है सिर्फ ऑटो के अलावा, तो आप वो जा सकते हो। अदरवाइज़ आपको बैक करना है, होम दबा करके बैक, हमेशा बैक करने के लिए होम वाला बटन, हमेशा बैक करने के लिए आपको ये होम वाला बटन प्रेस करना होगा। जैसे मैं पीछे आया, फिर यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल का भी ऑप्शन है। अभी मैंने ब्राइटनेस टॉप पे नहीं कर रखा है, इसको टॉप पे कर लेता हूँ, मेरे भी काम आएगा। चलो अभी फिर इसको बैक आ गए। स्क्रीन टाइप यहाँ से भी आप चाहो तो वो एनालॉग और डिजिटल के बीच में स्विच कर सकते हो। जैसे अगर मैं इस पर जाकर के स्विच करता हूँ तो ये डिजिटल मोड में आ गया। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द एनालॉग मोड। अब हम बात करते हैं डिजिटल मोड का। सब कुछ से बाहर आ गया। अभी फिर डिजिटल मोड का मेन आपको मज़ा आएगा जब मैं अपने फ़ोन से कनेक्ट करूँगा। इसके लिए आपको अपने फ़ोन में रॉयल इनफील्ड ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप रॉयल इनफील्ड ऐप इंस्टॉल करो, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको रॉयल इनफील्ड ऐप इंस्टॉल करना है, उसमें लॉगिन करना अपने अकाउंट से। अभी मैंने कर रखा है, मेरे अकाउंट से ऑलरेडी लॉग्ड इन है। आपको ऐड करने के लिए डिवाइस क्या करना है, पहले इस पे जाना है, माई डिवाइसेस में जाना है, और यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एडेड है तो आई कैन टैप ऑन दिस कनेक्ट। अदरवाइज एक ऐड न्यू बटन दबाना है और आपको सिलेक्ट करना है TripAdash। इसके लिए सबसे पहले आपको ये बटन को राइट साइड प्रेस करके रखना होगा। राइट साइड प्रेस करके रखोगे तो वहाँ पे एक कोड आ जाएगा, और आपको यहाँ पे स्कैन मोड में जाकर के उसको स्कैन कर देना है। जैसे ही स्कैन करोगे तो आपका डिजिट यहाँ पे शो होने लग जाएगा। आपको कनेक्ट टू डिवाइस कर देना है, फिर आप बिल्कुल इस स्टेज पे आ जाओगे। फिर आपको करना है कनेक्ट। जैसे ही आप कनेक्ट प्रेस करोगे आपके इस वाले डिवाइस पे आ जाएगा यू आर कनेक्टेड टू। जैसे मेरा फ़ोन S22 है तो वो अभी आपके सामने डिस्प्ले हो गया होगा। अभी फिर मेरे पास ऑप्शन आता है, रॉयल इनफील्ड ऐप में कुछ सेटिंग्स वगैरह करने बोलेगा। फिर आपके पास ये मैप जैसा खुल जाएगा। अगर आप एग्ज़िट, नेविगेशन से एग्ज़िट आता हूँ मैं, इस नेविगेशन पे जाओ आप। ठीक है, आपने यहाँ पे आकर के टाइप करना है, जैसे मुझे कहीं भी जाना है। अब मैं ऑटोनिटी का मैप लगाता हूँ, सर्च अभी पता नहीं वर्क नहीं कर रहा, तो ये रॉयल इनफील्ड ऐप का ये एक ग्लिच है कि
कि हमेशा सही चीज़ें सही से काम नहीं करती हैं। इस ऐप के साथ यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, अभी फ़िलहाल ये आ गया ऑटोनिटी, तो मैं इसको स्टार्ट नेविगेशन कर लूँगा। फिर ये सारा डायरेक्शन वगैरह दिखा देगा यहाँ पे। फिर मैं इसको कर दूँगा गो, तभी आपके पास ये 2 टाइप के मैप खुलेंगे। एक है ट्रिपल, विच विल इंडिकेट कि आपको कितने टर्न बाई टर्न नेविगेशन ये बताता है, और ये आपका प्रॉपर गूगल मैप खुलेगा। ये आपको, आप उसमें भी कंट्रोल्स होते हैं आपको उसका कंट्रोल कैसे सेट करना है। इसको प्रेस करके रखो और साइड दबा दो। साइड दबाओगे तो आपका यहाँ पे एक गाना फॉरवर्ड बैकवर्ड करने का भी ऑप्शन हो जाता है। जैसे अगर फ़ोन में कोई गाना बज रहा है तो वो भी आप यहाँ से फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हो, ठीक है। और फिर इसको फिर होम दबाओ तो नॉर्मल पे आ जाओगे, विच विल से हेड ईस्ट, और फिर टाइम बताएगा, डेट बताएगा। यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा कितना किलोमीटर बाकी है, वो घटता जाता है और आपका मैप रियल टाइम में चेंज होगा। अगर आपको इसका जूम इन जूम आउट करना है वो भी यहाँ से कंट्रोल हो जाता है, जॉयस्टिक से वो भी कंट्रोल हो जाएगा, बट फिर वो रिकमेंडेड नहीं होता। मैंने यूज़ करके देखा, काफ़ी इरिटेटिंग लगता है, वो नॉट मच यूज़फुल। तो बस ये काम का छोटा सा एक गूगल मैप आपका खुल जाएगा, आप पहुंच जाओगे, अपने आप एग्जिट हो जाएगा। अगर जैसे मैं एक और चीज़ बताता हूँ, अगर मुझे रुकना हुआ, मैंने व्हीकल ऑफ़ किया, फ़ोन आपके पास रहेगा, फिर मैंने व्हीकल ऑन किया तो ये ऑटोमेटिकली लास्ट फ़ोन कनेक्टेड फ़ोन से कनेक्ट होकर के लास्ट नेविगेशन मोड में चला जाएगा और आपके पास गूगल मैप भी खुल के आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है बट वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा हैसल नहीं करना पड़ेगा। और फिर बात करते हैं एक इसका सबसे बड़ा इशू का, विच इज़ पूरे रास्ते में आपका फ़ोन ऐसे ही रहेगा, आप इसको लॉक नहीं कर सकते। आप जैसे ही लॉक करोगे आपका मैप बंद हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा इशू है। इसके कारण से फ़ोन हीट बहुत ज़्यादा होता है, प्लस बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होता है। हालांकि हमारे पास ये चार्जिंग केबल है टाइप सी का, बट स्टिल इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज़। फ़ोन ही ओवर हीट होता है। अगर आप म्यूज़िक भी सुन रहे हो तो और ज़्यादा हीट होगा फ़ोन। और फिर एक और इशू है, जैसे अगर मुझे इस फ़ोन पे कॉल आता है तो कॉल आने के लिए दूसरा ये, अगर मैं इसको स्वाइप अप करके किसी और स्क्रीन पे चला जाता हूँ तो वहाँ पे वो मैप बंद हो जाएगा। जैसे अगर मैं कुछ कॉल वॉल पे कॉल लगा दिया मैंने, तो नेविगेशन वहाँ पे वो भी आ जाएगा कि मैंने किसी को कॉल किया। बट फिर ये जैसे मैंने पॉपअप इनेबल कर रखा है तो ये खुल जाता है। अगर किसी का पॉपअप इनेबल नहीं है तो ये सीधे सीधे जैसे ही आपका किसी का कॉल आएगा आपका नेविगेशन बंद हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे रुक करके यहाँ पे आना पड़ेगा, बैक जाना होगा आपको, फिर यहाँ पे ये कास्ट वाला बटन प्रेस करना होगा तो ये आपका खुल गया आएगा मैप नेविगेशन। और इस बीच में भी आप गाने वाने चेंज कर सकते हो, थोड़े बहुत बेसिक कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। तो बेसिकली सीनैरियो आपके पास यही है कि आपके पास एक काइंड ऑफ सॉल्यूशन रहेगा कि आप अर्जेंसी में यूज़ कर सकते हो, यू कैन रिलाई ऑन दिस वन। बट एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, अगर आपके पास फ़ोन में इंटरनेट नहीं है तो आप ऑफलाइन मैप सेव नहीं कर सकते इस ऐप के थ्रू, रॉयल एनफील्ड ऐप के थ्रू, जिसके कारण आप लेट्स से पहाड़ों में जा रहे हो तो आप ये मैप यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप के फ़ोन में नेटवर्क नहीं होगा, फिर कोई मैप नहीं सेट कर पाओगे, आपके यहाँ पे दिखेगा ही नहीं कुछ। तो आप इस पर टोटली टूरिंग पर्पज़ के लिए रिलाई नहीं कर सकते। दैट्स द रीज़न वाई सारे जितने भी जो ट्रैवलर्स होते हैं, जिन्होंने आप देखते होंगे हिमालयन वाले भी, हिमालयन में भी सेम नेविगेशन पैनल है, टूरिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। वो हमेशा अपना एक्स्ट्रा फ़ोन का होल्डर रखते हैं जिसमें कि आप फ़ोन लगा करके प्रॉपर गूगल मैप्स यूज़ कर सको। ये आपके यूज़ का नहीं आएगा फॉर अ लॉन्गर पर्पज़। टेम्पररी यूज़ केस विद इन द सिटी इट्स फाइन, यू कैन यूज़ इट फॉर शॉर्ट बर्स, बट नॉट फॉर touring purpose. So that's it. Stay subscribed. See you in the next one.